टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से ही भारत में गूगल का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच प्राइवेसी को लेकर डिस्कशन शुरू हो गया है। अब अपनी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर लोगों के बीच जो डिस्कशन है ये खास तौर पर ट्विटर पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो सुंदर पिचाई और गूगल को टैग करके सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डिजिटल प्राइवेसी महज एक मजाक बनकर रह गई है। अब लोगों के बीच ये जो डर और गुस्सा है ये क्यों है, ये सब समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि दिशा रवि जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जो कि फार्मर प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रही थी और जिनका नाम ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलके टूलकिट को क्रिएट करने में सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी का गूगल से क्या लेना देना है। दिल्ली पुलिस ने अपनी 15 फरवरी को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कंफर्म की कि उनके पास दिशा रवि के खिलाफ कुछ की एविडेंसेस हैं और ये जो की एविडेंसेस हैं ये उन्हें गूगल की मदद से मिले हैं। पुलिस ने कहा कि दिशा की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने गूगल से एक गूगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड फाइल की जानकारी मांगी थी। ये गूगल डॉक्यूमेंट कुछ और नहीं बल्कि वही टूलकिट है जिसको ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट के जरिए शेयर किया था। हालांकि कुछ टाइम बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। पुलिस के अकॉर्डिंग इस टूलकिट को दिशा और दूसरे एक्टिविस्ट ने मिलकर बनाया था और इसका एम इंडिया को डिफेम करना था। टूलकिट की एक्सेस मिल जाने के बाद पुलिस ने दिशा को गिरफ्तार किया और कुछ और जानकारी के लिए गूगल को फिर से अप्रोच किया था और इसका रिप्लाई भी पुलिस को मिल चुका है। पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 5 फरवरी को उसने गूगल से उस आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी मांगी जहां से टूलकिट को क्रिएट किया गया था और गूगल की तरफ से मिली जानकारी के बाद ही पुलिस ने दिशा और दूसरे एक्टिविस्ट को आइडेंटिफाई किया। हालांकि इस मामले में गूगल की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, जिसके कारण अभी ये कह पाना मुश्किल है कि गूगल और पुलिस के बीच नेचर ऑफ कॉपरेशन कैसा था। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल डॉक्स को भारत समेत दुनिया भर में कई ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स और इवन पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया कैंपेन्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गूगल डॉक्स को एक समय में कई सारे लोग रियल टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि गूगल से किस तरह की रिक्वेस्ट की गई थी कि जो उसने अपने यूजर का डेटा पुलिस के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि गूगल जैसी कंपनी एक ग्लोबल पॉलिसी को फॉलो करती है जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनीज अपने यूजर का डेटा सरकार या फिर दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ तभी शेयर करती हैं जब गूगल उस रिक्वेस्ट को वैलिड और लीगल समझते हैं। लेकिन यहां पर गूगल के कंप्लीट साइलेंस की वजह से भारत में उसके करोड़ों यूजर्स फिलहाल चिंता में हैं और खासतौर से वो लोग जो कि गूगल डॉक्स जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि गूगल सरकार या फिर दूसरी एजेंसीज की रिक्वेस्ट पर ही अपने यूजर का डेटा शेयर कर देती है या फिर इसके लिए उसे एक इलेबोरेटेड और डिटेल्ड कोर्ट ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। सवाल यह भी है कि क्या गूगल भारत में भी उन्हीं प्राइवेसी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है जो कि यूरोप और दूसरे देशों में है। इन सभी सवालों का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब गूगल अपनी चुप्पी तोड़ता है और इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है। तब तक के लिए देखते रहिए टेक तक।